स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्वरा क्लासेस पे। हम लोग क्लास 7 के ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, भूगोल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग क्रस्ट, मैंटल, कोर को पढ़े थे। भूपर्पटी, मैंटल, कोर को पढ़े थे। कोर के दो भागों को पढ़े थे, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। इसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल एवं खनिज। सेल कहते किसको है, सबसे इम्पोर्टेंट है सेल किसे कहते हैं। हम लोग अपने आसपास छोटे छोटे पत्थर को देखते हैं, वो भी एक प्रकार का सेल है। छोटे पत्थर से लेकर हिमालय पर्वतमाला तक जो भी है वो सब एक सेल का ही प्रकार है। तो हम जो मिट्टी देखते हैं, हमारे खेतों में जो मिट्टी है, हमारे धरातल मिट्टी है, वो भी सेल का प्रकार है, जो अपक्षय और अपरदन के बाद मिट्टी का रूप लेती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, सेल एवं खनिज। सेल डिफिनीशन है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर बनने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। मतलब पृथ्वी के प्रॉपर्टी मतलब भूप्रॉपर्टी पर बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। सेल का रंग अलग अलग हो सकता है, आकार अलग अलग हो सकता है और उसका गठन भी अलग अलग हो सकता है, मतलब उसका बनावट भी अलग अलग हो सकता है। सेल के प्रकार, ये सबको आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, समझते जाएंगे। 3 प्रकार के सेल होते हैं, आग्नेय, इग्नियस, अवसादी सेंटीमेट्री सेल और कार्यान्तित मेटामॉर्फिक सेल। ये 3 प्रकार के सेल हैं, आग्नेय, अवसादी और कार्यान्तित, इग्नियस, सेंटीमेट्री और मेटामॉर्फिक, 3 प्रकार के सेल हैं। आज हम सबसे पहले आग्नेय सेल को देखते हैं, इग्नियस सेल के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों या चट्टान से बनी है। पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है, भू प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट लेयर हम लोग पढ़े थे, पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है अनेक प्रकार की सेल अर्थात चट्टानों से बनी है। सेल अर्थात चट्टान से बनी है। चट्टान बोल रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, चट्टान से बनी है। हमारे प्रॉपर्टी पे अनेक प्रकार के सेल पर, इसी सेल के अंदर खनिज होते हैं। हमारे चट्टानों में, छोटे बड़े बड़े चट्टानों में ही खनिज मिलते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। तो समझ रहे हैं, खनिज भी सेल के अंदर ही मिलते हैं। हम लोग पढ़ते हैं आग्नेय सेल। ज्वालामुखी विस्फोट से द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है, जिससे आग्नेय सेल का निर्माण होता है। ज्वालामुखी विस्फोट से द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है, जिससे आग्नेय सेल का निर्माण होता है। ज्वालामुखी विस्फोट का भी हम आपको बताएंगे। जैसे ही देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये ज्वालामुखी विस्फोट का, ये हमारा जो नीचे बता दी, ये मेंटल है। तो यहाँ पर से मैग्मा बाहर की ओर निकलता है और यही आगे चल के सेल बनता था। इसी में अलग अलग प्रकार, कुछ मैग्मा अंदर रह जाते हैं, कुछ मैग्मा बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारा ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी विस्फोट, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी विस्फोट का मतलब होता है हमारे पृथ्वी में अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे छिद्र बने हैं। जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा बनता है तो गैस रिलीज होता है, और जब वो रिलीज होता है तो हमारे छिद्र खुल जाते हैं, बाहर की ओर खुल जाते हैं। इससे अंदर से जो द्रवित लावा होता है, द्रवित लावा, तब रेड लावा, इससे बाहर की ओर निकलते हैं और फैल जाते हैं। इसे ही आग्नेय सेल का निर्माण होता है। या द्रवित लावा, मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाते हैं। द्रवित लावा बाहर निकलेगा या अंदर रहेगा तो क्या होगा, हवा इससे वाष्पीकृत होगा, जो भी इसमें गर्मी हो हवा में मिलेगा
और बाकी जो बच जाएगा, जो पृथ्वी पर लावा भर रहा है, ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। इस प्रकार से सेल को, ठंडा होने से इस प्रकार के बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं, प्राइमरी सेल। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं, जनक सेल भी कहते हैं, मतलब पेरेंट सेल भी कहते हैं। मतलब किसी भी सेल के निर्माण में, चट्टान के निर्माण में, पत्थर के निर्माण में, मिट्टी के निर्माण में अगर सबसे पहला कोई कार्य है, सबसे पहला कोई है, तो है आग्नेय सेल। समझ रहे होंगे, फर्स्ट निर्माण का पहला चरण आग्नेय सेल है। इसलिए इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं, जनक सेल भी कहते हैं, पेरेंट सेल भी कहते हैं। जनक सेल मतलब सभी चट्टानों का पिता, सभी चट्टान इसी से बनाते हैं। इसके उदाहरण हैं बेलसाट और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को आप लोग समझ रहे होंगे, घर में आप लोग देखते होंगे, जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है, कहीं के पे मार्बल लगा होता है, किचन का प्लेटफॉर्म होता है, उस पर ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का लगा होता है, उसको हम लोग ग्रेनाइट कहते हैं। इससे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। या हमारे घर में छोटा छोटा मसाला पीसने वाला एक ऐसा होता है जिसको कहते हैं पत्थर का है, वो भी चमकदार पत्थर का होता है, वो भी ग्रेनाइट से बना होता है। अनपर मटेरियल से बना होता है, लेकिन मोस्टली लोग अच्छा होता है ग्रेनाइट का बना हुआ। आग्नेय सेल के दो प्रकार होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया, अंतर्वेदी आग्नेय सेल और बहिर्वेदी आग्नेय सेल। एक बात और, आग्नेय सेल, जैसे ही हम लोग आग्नेय सेल बोल रहे हैं, मतलब ये क्या हुआ, आग मतलब आग से बना हुआ, आग से तपा हुआ से बना हुआ होता है, इसे आग्नेय सेल कहते हैं। तो दो प्रकार के आग्नेय सेल पढ़े हम लोग, अंतर्वेदी आग्नेय सेल, बहिर्वेदी आग्नेय सेल। एक बार हम लोग पीछे से रिवीजन कर लेते, फिर आगे चलेंगे। हम लोग सेल पढ़े, पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। मतलब कोई भी प्राकृतिक पिंड हमारे पृथ्वी पर है, जैसे पत्थर, चट्टान, हिमालय पर्वतमाला, मिट्टी, सब को हम लोग सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग के हो सकते हैं, आकार के हो सकते हैं और गठन के हो सकते हैं। ठीक है, गठन मतलब संगठन के हो सकते हैं, प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार से हम लोग सेल को बांटते हैं, आग्नेय सेल, इग्नियस सेल, अवसादी सेंटीमेट्री और कार्यांतित मेटामॉर्फिक सेल। समझ रहे होंगे, फटाफट इसको बता भी दिए। आग्नेय सेल को हम लोग बोले ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, आप लोग देखें, फिर से हम समझाते हैं इसको, एकदम आराम से समझेंगे, चीज़ों को आराम समझेंगे तो आगे चल के आसानी होगा। 9th में भी फिर इसी चीज़ को पढ़ना, 11th में पढ़ना, समझते हैं। ये हमारा जो है मेंटल है। मेंटल अर्ध द्रवित तरल पदार्थ से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान और आयतन दोनों बराबर होता है, तो गर्मी ज़्यादा बढ़ता है, और जिस कारण से यहाँ पे जो भी मटेरियल है अर्धद्रवित है, मतलब लिक्विड फॉर्म में भी नहीं है, ठोस में भी नहीं, बिल्कुल मतलब प्लाज्मा लाइक है, मतलब अर्धद्रवित है। और यहाँ पर आप देखिए, जो हमारा ये देख रहे हैं, ये हमारा ज्वालामुखी के लिए भाग है। और क्या होता है कि जब ऊपर में एक छेद है, जिससे क्या होता है, अंदर का जो गर्मी बढ़ता है, तो ये बाहर निकलने का प्रयास करता है। जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर निकल के ज़मीन पे फैलेगा, और कुछ अंदर में भी रह जाते हैं, अंदर में जाते हैं। यही जो बाहर निकल रहे हैं, अंदर रह जा रहे हैं, जो मैग्मा ठंडा हो जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आग्नेय सेल कहेंगे। तो ज्वालामुखी विस्फोट से द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है, जिससे आग्नेय सेल का निर्माण होता है, या द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाते हैं, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं, प्राइमरी सेल। किसी भी चट्टान, किसी भी सेल का सबसे पहला अगर कोई रूप बन रहा है, तो आग्नेय सेल ही बन रहा है। इसको जनक सेल भी कहते हैं, पेरेंट सेल भी कहते हैं। सबसे पहला सेल यही है। उदाहरण के लिए बेलसाट और ग्रेनाइट। आग्नेय सेल को 2 भागों में बांटा गया, अंतर्वेदी आग्नेय सेल, बहिर्वेदी आग्नेय सेल। आगे बढ़ते हैं। तो पहला है अंतर्वेदी आग्नेय सेल। तो अंतर्वेदी, जब द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाते हैं, इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। मतलब जब यहाँ देखिए ऐसे निकल रहा है, और ज्वालामुखी बाहर निकलता है लावा, लेकिन बाहर नहीं निकल के यहाँ से निकला, ये है, यहाँ से देखिए निकला, और ये बाहर ना जाके यहीं पे रुक गया, यही भूप्रपटी में अंदर में ही रुक गया। इसे अंतर्वेदी
आग्नेय शिल कहते हैं, मतलब अंदर में ही रह गया। इस बात को समझे, अंदर में ही, इसके अंदर में ही रुक गया, इसलिए इसको अंतर्भेदी आग्नेय शिल कहते हैं। शब्द से पहचान सकते हैं, तो अगर हम डिटेल में समझे, शब्द अंतर्भेदी मतलब अंदर में ही रह गया, इसलिए आग्नेय शिल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण क्या होता है कि यह धीरे धीरे ठंडा होता है। बाहर निकलने पे, जब ये अगर बाहर निकल गया तो बाहर का जो वायुमंडल है, वातावरण, इसको जल्दी ठंडा करेगा, लेकिन ये अंदर रह जा रहा है। तो अंदर में क्या हम पढ़ाए थे कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं तापमान ज़्यादा होता है, तो इसको ठंडा होने में समय लगता है। तो धीरे धीरे ठंडा होने का ये बड़े बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट जो हम लोग घर में लगाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब हम लोग आते हैं बहिर्वेदी। बहिर्वेदी आग्नेय शिल, जब द्रवित लावा देखिए, द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। तेज़ी से ठंडा होकर क्या बन रहा है? ठोस बन जा रहा है। तो भूपर्पट्टी पर बने इस प्रकार के सेल को बहिर्वेदी आग्नेय शिल कहते हैं। इस प्रकार के सेल को बहिर्वेदी आग्नेय शिल कहते हैं। मतलब आप लोग ये देखिए, हमारा मेंटल है, द्रवित है। हम आगे पिक्चर में आपको समझाएंगे, ये थोड़ा हम बार बार आप लोग का रिवीजन करा देते हैं कि आप लोग भूले नहीं। ये देखिए, ठीक है, आप देखिए, इसमें एक बना हुआ है रास्ता, मतलब ऐसा बना हुआ है। ठीक, देखिए, जैसे ही बाहर आएगा बूम, जैसे आप ऐसे समझिए, आप लोग हम लोग क्या करते हैं, दीपावली में लौकी छोड़ते हैं, जिसको अनार भी कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते होंगे। यहाँ पे आग लगाए, यहाँ पे आग लगाए और एकदम स्टाक से बाहर निकला, बाहर निकला, बाहर निकला, बाहर निकला, बाहर निकला, बाहर निकला, और बाहर निकल के क्या होता है, पट 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 नीचे भी गिरता है, नीचे गिरता है। और देखते हैं नीचे छोटा 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 कण बन जाता है। देखते हैं छोटा छोटा पट 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 छोटा छोटा कण बनता है। यही जो बाहर, यही इस प्रक्रिया को अगर समझ पा रहे हैं, यही जो बाहर निकल रहा है, यही बहिर्वेदी आग्नेय शिल हो गया। समझ रहे हैं बात को। यही जो बाहर निकला, इसी को हम लोग बहिर्वेदी आग्नेय शिल कहते हैं। आप लौकी का अनार, जिसको आप लोग अनार भी कहते होंगे, वर्षा भी कुछ लोग कहते हैं, इससे आप थोड़ा लगा सकते हैं अनुमान कि वही इस पे ऊपर में आग लगाए, अंदर से जो बाहर निकलता है बहुत तेज़ी से निकलता है, बहुत ऊपर जाता है और धीरे ज़मीन पे गिरता है और छोटा 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 दाना बनता है। इसी ऐसे ही को हम लोग बहिर्वेदी आग्नेय शिल कहते हैं। जैसे ये देखिए, अब यहाँ हम आपको बनाते हैं, ऐसे निकल के ऐसे फैल जाता है, फैल जाता है, यही बहिर्वेदी आग्नेय शिल है। तो जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेज़ी से ठंडा, स्वाभाविक है जैसे बाहर आएगा, वायुमंडल है, क्या करेगा, इसको ठंडा करेगा। जैसे ठंडा हो जाता, ठंडा होकर क्या होगा, यह द्रवित है, बाहर आके ठंडा होकर ठोस बन जाएगा। तो भूपर्पट्टी में बने इस प्रकार के सेल को बहिर्वेदी आग्नेय शिल कहते हैं। इस प्रकार की संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। आप ऊपर क्या पढ़े, यहाँ बड़े दानों वाली होती है, अंदर जो जमा हो रहा है बड़े दानों वाली, और बाहर जो जमा हो रहा है बहुत महीन दानों वाले होते हैं, जिसे हम लोग बेलसाट कहते हैं, बेलसाट कहते हैं। अब बेलसाट के बारे में एक चीज़ और आप जान लीजिए, बेलसाट के बारे में हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं, बेलसाट, और लिख भी लीजिएगा, हम स्टार मार्क करके बना रहे हैं, यहाँ पे एकदम लिख लीजिएगा बेलसाट पे। बेलसाट से ही काली मिट्टी बनती है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अब मिट्टी का निर्माण, पहले ये बस समझिए मिट्टी का निर्माण कैसे, जैसे बोल दे मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, समझिए क्या होता है। चट्टान जो होता है, बड़ा बड़ा चट्टान है, इसका अपक्षय होगा, मतलब बारिश पड़ेगा, हवा चलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे टूटेगा, अपक्षय होगा। फिर इसका अपर्दन होगा, इसको एक स्थान दूसरे स्थान से ले जाया जाएगा, बारिश इसको इधर से यहाँ ले आया, इसको यहाँ से यहाँ ले, हवा इसको ले आया, तो बस ये अपक्षय और अपर्दन के बाद ही मिट्टी का निर्माण होता है। अपक्षय और अपर्दन के बाद ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, बेसाल्ट से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। आप समझ गए होंगे। नोट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है। जो लोग दक्कन का पठार पढ़ते हैं, ये किससे बना हुआ है,
बेसाल्ट सेल से ही बना हुआ है। आग्नेय चट्टान परत रहित कठोर संघनन होती है। आग्नेय चट्टान होती है परत रहित, इसमें परत नहीं होता है, और कठोर संघनन होती है। इसमें संघनन मतलब कॉम्पैक्ट जुड़ता है। आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होती है, इसमें जीवाश्म नहीं होता है। ऐसे जैसे पत्थर है, समय बीतता है तो इसमें कभी पेड़ पौधा मिल गया, कभी कोई जानवर मिल गया, दबते 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 इसमें जीवाश्म मिल जाता है। लेकिन आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं होता है, क्योंकि ये बाहर निकलता है और थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। यहाँ लिखा हुआ है, इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है और इसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है। तो आग्नेय चट्टान के बारे में, आग्नेय चट्टान परत रहित होती है। जब परत नहीं हुआ, परत दर परत परत दर परत दर परत कब होता है? जब कोई चट्टान है, फिर अब पर्दे ऑप्शन हुआ, फिर इस पर कुछ आया, फिर इस पर आया, फिर इस पर, क्या हो, प्याज की तरह। जैसे प्याज होता है हमारा, तो ये क्या हो, परत रहित होती है, परत नहीं होता है इसमें जीवाश्म। जब परत दर परत होगा, जैसे मान लीजिए परत रहित, परत मतलब क्या होता है, जैसे अभी कोई चट्टान यहाँ पे है, इस पर कोई आके पेड़ पौधा गिर गया और यहाँ पे सर रहा है। फिर बारिश बरसात हुआ, इस पर कोई और चट्टान टाइप का, मिट्टी टाइप का इस पर आ गया, फिर कुछ गिरा, फिर इस पर आ गया। तो धीरे धीरे क्या होता है, देखिए ऐसे गिरा, फिर चट्टान बना, फिर इस पर गिरा। धीरे धीरे क्या होता है कि समय दर समय, और ये प्रक्रिया एक समय का तो नहीं है, करोड़ों लाखों वर्ष की प्रक्रिया है। तो परत दर परत बनता है, बन जाता है अन्य चट्टान। लेकिन आग्नेय चट्टान परत रहित होती है, इसमें परत नहीं होता है, कठोर संघनन होती है या जीवाश्म रहित होता है। आग्नेय चट्टान के बारे में हम लोग देखें। आप लोग को ये आपको दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर बना लेंगे। विवरण है, निर्माण कैसे होता है, ठंडा होने की गति क्या है। तो अंतर्भेदी आग्नेय शेल के बारे में, बहिर्भेदी आग्नेय शेल लिखा हुआ है। जब मैग्मा भूपर्पटी के अंदर में ही ठंडा होता है, उसको अंतर्भेदी कहते हैं। और जब मैग्मा लावा पृथ्वी के सतह पर आकर ठंडा होता है, उसे बहिर्भेदी कहते हैं, बता दिए हम आपको। अंतर्भेदी धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि अंदर गर्मी होते बताए, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, ये तो धीरे ठंडा होता है क्योंकि अंदर गर्मी होती है। और बहिर्भेदी बहुत तेज़ी से ठंडा होता है, क्योंकि बाहरी वातावरण संपर्क होता है, बता चुके हैं। रवि क्रिस्टल क्या होता है बताए। रवि अंतर्भेदी बड़े आकार के रवे या दाना वाले बनते हैं, बड़े बड़े आकार के। और बहिर्भेदी का तो बहुत छोटे महीन दाने बनते हैं, कभी कभी इसमें कांच जैसी चिकना हो जाते हैं। यह बताएं हम आपको। संरचना, मोटे दाने वाले बताएं ऊपर, महीन दाने वाले, उदाहरण के लिए ग्रेनाइट जो हम लोग घर में देखते हैं, बेसाल्ट देख रहे हैं। अभी तक हम लोग समझे अपने चीज़ों को, बस फिगर देखिए अंतर्भेदी और बहिर्भेदी के। देखिए यही ज्वालामुखी विस्फोट है, ये जो हम आपको देखिए, ये हमारा ऐसा मान के चलिए, ये जो क्षेत्र है हमारा मेंटल है। यहाँ पे मैग्मा एकदम द्रवित लाल तप्त होता है, एकदम मैग्मा। अब देखिए ये बाहर निकल रहा है, यहाँ से बाहर निकला और बाहर की तरफ फैल रहा है, फैलते जाएगा और क्या होगा, धीरे ठंडा हो जाएगा। देखिए फैल रहा है, यहाँ पे देखिए धीरे ठंडा हो जाएगा। यही जो ठंडा हो रहा है, यही बनता है बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान। ये क्या बना, बहिर्भेदी। ये समझ पा रहे हैं हम। अंतर्भेदी में मैग्मा कक्ष है। अब देखिए ये बाहर, यहाँ से बाहर नहीं निकला और यहीं पे आके जम गया, एक रूप ले लिया। ये क्या हो गया, फिर देखिए यहाँ बाहर नहीं निकला, यहीं पे आके रुक गया, यहाँ पे रुक गया। देखिए यहाँ पे फैल रहा है, देखिए सब देखिए फिगर। तो ये क्या हुआ, बाहर नहीं निकलती, क्या हुआ, अंतर्भेदी चट्टान, अंतर्भेदी आग्नेय शिला हो गया। इस बात को आप समझ रहे होंगे, अभी तक के टॉपिक को आप अच्छे से समझे होंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करना है, हम लोग को, ये हमारे आज की क्लास का है, अपसादी और कायांतरित सेल को हम लोग पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होगी, कुछ चीज़ें छूट नहीं रही होगी। जो छूटेगी हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे और रिवीजन भी करवाएंगे। आप लोग पीछे वाले क्लास को जो हम लोग पढ़ें उसका रिवीजन करें, जिससे समझ में ज़्यादा आएगा। प्रॉपर्टी जो बोल रहे हैं, भू प्रॉपर्टी,
एक चीज़ और आप लोग एक बार और समझ लीजिए, हम लावा और मैग्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लावा और मैग्मा, आपके मन में कन्फ्यूजन हुआ कि लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है। तो आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, लावा देके जब मैग्मा ज्वालामुखी के फटने पर सतह पर बाहर आ जाता है तो इसे लावा कहते हैं। ठीक। और मैग्मा आप लोग कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा आसान होगा। चीज़ें बनाते चलिए। जब गर्म तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। दोनों को आप लोग नोट डाउन कॉपी में कर लीजिएगा। थोड़ा पॉज कर कर के लिखिएगा तो आसानी से लिखा जाएगा। देख लीजिए, ये मैग्मा है, ये मैग्मा है। जैसे मैग्मा बाहर की ओर जा रहा है, अब बाहर का ये लावा हो गया। ठीक है, ठंडा होगा ये लावा हो जाएगा, अंदर जब तक रहेगा मैग्मा होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। आप लोग पिछले क्लास का भी नोट डाउन कर लीजिए, आज की क्लास का नोट डाउन कीजिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ना है हम लोगों को। आज हम लोग पढ़े आग्नेय, तो अगले क्लास में पढ़ेंगे अपसादी और कायांतरित सेल। अगले क्लास में पढ़ेंगे अपसादी और कायांतरित सेल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। रिवीजन करते लाइए, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जब कमेंट लिखें अपना नाम अपना रोल नंबर ज़रूर लिखें, जिससे मालूम चलेगा कि आपका पढ़ाई हो रहा है। अभी तक क्लास 7 के में बहुत कम बच्चा ऑनलाइन आ रहे हैं, जब बहुत कम बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं या बहुत कम बच्चा वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखें और पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से रहें और समर वेकेशन को खूब एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।